है वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिवम और आप जुड़े हुए हैं gnvmaths.com के साथ। आज हम फिर से आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन। और ये उन एंट्रेंस एग्जाम के लिए है जो आफ्टर 10th या 12th आप देते हो। सभी एंट्रेंस एग्जाम NTSC लाइक सुपरटेंडेंट लाइक नवोदय और अदर्स जितनी भी स्कीम्स आती है उनके लिए ये वीडियो बनाई जाती है। उनका मैथ इतना स्ट्रॉन्ग करना है हमें हर चीज़ को बेसिक से समझकर। आज इस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मीन्स सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन मीन्स सरलीकरण। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहता है वो होता है फॉर्मूला होता है वो होता है वी बोर्डमास रूल। वी बोर्डमास रूल ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप समझ लोगे तो उसके बाद में कभी भी किसी भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वी बोर्डमास रूल क्या होता है? इस रूल को समझने के लिए सबसे पहले तो इनका नाम पता होना चाहिए। जैसे विन कॉलम इसका नाम होता है, इसका नाम होता है ब्रैकेट, इसका नाम होता है ऑफ, इसका मतलब होता है डिवाइड, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी ये जो है ये इस तरह का बार लगा होता है ना उस किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे ये है 3 के ऊपर बार है, इट मीन्स विन कॉलम बार। ओके, और इसके बाद में होता है ब्रैकेट, जो ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑफ, इसे हिंदी में का कहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना 3 का 6, इसका मतलब क्या होता है 3 गुणा में 6 यानी 6 ये 18। तो यानी सबसे पहले ब्रैकेट में कोई संख्या दे रखी है तो उसे सोल्व करेंगे। दूसरा ऑप्शन आ जाता है ऑफ यानी का। अगर कोई का की संख्या दे रखी है, कहीं का लिखा हुआ है या ऑफ लिखा हुआ है तो उससे सोल्व करेंगे। थर्ड ऑप्शन होता है डिवाइड। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? डिवाइड। तो सबसे पहले तीसरा ऑप्शन पे हम ध्यान देंगे कि ये डिवाइड करना होता है, इसे फोर्थ ऑप्शन कहते हैं वैसे। ठीक है, उसके बाद में होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। कोई भी फॉर्म है उसे समझने के लिए ये जरूरी है। कई बार हम जोड़ पहले कर देते हैं फिर गलत हो जाता है। कैसे हो जाता है वो सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको। आगे देखिए, इसके बाद में होता है एडिशन और इसके बाद में होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सभी क्या है? एक रूल है, एक नियम बनाया है कि भैया अगर ऐसे करोगे ना तो काम चल जाएगा, अगर ऐसे नहीं करोगे तो काम भी नहीं चलेगा और सवाल भी गलत हो जाएगा। यानी काम चल जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है काम चल जाएगा मतलब मैं जिस फॉर्म में लूंगा वो होता है बेसिक। क्या होता है? बेसिक। विदाउट बेसिक मैथ जीरो है। अगर बिना बेसिक आप सवाल भी हल कर देते हैं तो वो आपकी तारीफ हो सकती है, लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है आप सवाल हल कर सकते हैं और मैं कह दूं कि भैया ठीक है आपने ऐसे सवाल तो कर दिया, अब मुझे समझाइए। जब बेसिक नॉलेज नहीं होगी ना तो आप किसी को समझा नहीं पाएंगे कि इसे ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक ही नियम होता है और बेसिक ही करने का आधार होता है। इसीलिए रट्टाफिकेशन को मारो गोली और बेसिक से हर सवाल को करो ताकि एक ही बात में पूरा का पूरा मैथ या चैप्टर सॉल्व हो जाए। एक ही बात में। एक बात का मतलब जानते हो? जैसे कि घर वाले कहते हैं ना, घर वालों में ऐसे होता है सिस्टम, पापा मम्मी सारे होते हैं, तभी हम किसी बात को लेकर जिद कर लेते हैं और पापा इट मीन्स हम एक ही बात से समझ जाते हैं कि ये काम नहीं होगा, अब जिद करने की कोई फायदा नहीं है, अब जिद हुई तो पड़ सकती है मार। ये होता है कि एक ही बात होती है, वो पापा वाली डांट होती है और इसे अगर आपने कर लिया ना बेसिक में तो आप समझ जाएंगे कि ये ही फाइनल है, इसके बाद में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसे समझ लो, हर सवाल को हम अपने ही तरीके से कर लेंगे। अभी करते हैं बेसिक के बाद पहला प्रश्न जो सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के आधार पर आता है। पहला प्रश्न डियर स्टूडेंट्स, 3 प्लस, पहला प्रश्न है हम कर रहे हैं 3 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस 5 ब्रैकेट बंद 4 माइनस 2 प्लस
4 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 8 बाई 13 प्लस 2 प्लस 8 बाई 13। इसके बाद इस सवाल को इसने खत्म कर दिया। अभी ठीक है, यहां तक ये सवाल है, इसे हल करना है। और इससे कैसे हल करेंगे? बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। वी बोर्ड मास इसलिए बोलते हैं कि बार वाले सवाल आ जाए तो, और बार वाले जब सवाल आएंगे तब क्या करना है वो भी हम बताएंगे। लेकिन अभी इस सवाल को करते हैं। यहां पे डियर स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है? सिंपल सा फॉर्मेट दे दिया कि ठीक है प्लस है, हमें पता है सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट सोल्व होता है। और ब्रैकेट ये बड़े वाला नहीं छोटे वाला सोल्व होगा, फिर उसके बाद में बड़े वाला सोल्व होगा। तो इन ब्रैकेट्स को हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप के हिसाब से लिखेंगे। 3 प्लस में ये ब्रैकेट ऐसे ही पड़ा है, 8 में से 5 गए 3, यानी 8 माइनस 5 इज 3, प्लस 4 में से 2 गए 2, प्लस यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 13 तो क्या आ रहा है? लघुत्तम, यानी 13 क्या आ रहा है? लघुत्तम आ रहा है। ऊपर क्या होगा? 13 दूनी 26, यानी 13 टू जा 26, और प्लस में 8 1 जा 8, 26 एंड 8 34। ठीक है, अभी यहां तक हमने कर लिया। अभी प्लस में इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए फिर हम 3 और 2 5 ले लेंगे। इसको कॉमन बना दिया एक पॉइंट में। 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं, यानी 5 प्लस में 34 अपॉन 13 आ गया। ठीक है, अब यहां पे फिर एलसीएम लेंगे। तो ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तब 13 गुना 5 यानी 13 इंटू 5, 13 5 कितने होते हैं? हाँ जी, ओके, 130 का आधा। 130 का आधा कितना होता है? क्या 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 क्या? ओ 60, ये तो 120 हो गया। अच्छा 65, ओहो हो, ओके, तो 65 हमने यहां पे लिख दिया। इसे कर सकते हैं 5 3 15, कैरी 1, 5 एकम 5 और 1 6, अपॉन कुछ भी नहीं है, अभी 34 आएगा अपॉन 13। अब फिर से इसे एलसीएम लेके कर सकते हैं। इसका एलसीएम 13 आता है, तो 13 3 जा 39, प्लस में 65, प्लस में 34, प्लस में 13। लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी जरूरी है, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 99 अपॉन 3, ऐसे भी करके इसे कर सकते थे। ठीक है, अब 99 अपॉन 13 है इन दोनों का जोड़। ठीक है, अब इसे इसके साथ भी जोड़ देते हैं। ठीक है, 99 में से 39 को प्लस कर दीजिए, 9 और 9 18, कैरी 1, 3 और 9 12 और 1 13, 138, 138। तो ये आ जाएगा 138 अपॉन 13। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर हमें ऑप्शन जो है दिया हो, किसमें? अगर ऑप्शन दिया हो सिर्फ फ्रैक्शन में, अगर वही ऑप्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, किसमें हो? मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तब हम क्या करेंगे? तब हम एक काम करेंगे। अब 13 का पहाड़ा पढ़िए 10 तक, 13 दहाई 130, तो हमने लिख दिया 10। अब ये देखिए 13 दहाई 130 है, यानी 13 10 130 है, तो यहां पे कितने बचे? 8। तो यहां पे 13 10 अपॉन 13, यानी 10 सही 8 बटा 13, 10 सही 8 बटा 13 इसका आंसर आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। अगर हमें ऑप्शंस दिए गए हो, अगर ऑप्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं है तो एक बार यहां खत्म कीजिए, फिर वहां खत्म कीजिए। ठीक है, अब बोलोगे आप कि सर ऐसे क्यों किया? पहले 3 को ऐसे क्या जोड़ सकते थे? क्या इनको जोड़ सकते थे? नहीं, रूल से चलेंगे तो गलत नहीं होगा। अभी तो आपको आसान लग रहा है क्योंकि सभी प्रश्न जो है प्लस 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 में है, लेकिन जब डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन का मिक्सचर हो जाता है तब प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो उन प्रॉब्लम्स आने वाली शुरू में होने वाली प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। अभी हम समझेंगे अगला प्रश्न।
जिसमें हम डिवाइड को एक बार लेंगे। डिवाइड को लेने के बाद हम बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 1/3/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। 1/3/4 माइनस ब्रैकेट बड़े वाला 3/1/8, 3 इंटू बोल सकते हैं इसे, डिवाइड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है लेकिन इसके बाद वाला 6 माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है 2/3/4 माइनस 11/12, इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया, फिर इस ब्रैकेट को बंद कर दिया और फिर इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ना, तब हम सोचते हैं कि पापा वाली डांट भी सही थी और बोर्ड मास का रूल भी सही था। अब प्रश्न को अगर कर देंगे बिना रूल के तब हो जाएगा हंगामा। ठीक है, तो अभी समझिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले बाहरी टर्म को आप सोल्व कर सकते हैं लेकिन उसके साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे दे रखा है 1/3/4 यानी 4 एकम 4, 4 और 3 7/4 यानी 4 1 जा 4 एंड 3 7 1 जा 4, सॉरी 7/4, इसे ऐसे लिख दिया। ओके, माइनस, इसे सोल्व कर सकते हो आप। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे 8 3 जा 24 एंड 1 25, 8 3 24 और 1 25/8। भाग का निशान है लगा दीजिए, अगला निशान है लगा दीजिए, 6 माइनस है लगा दीजिए। अब इसे सोल्व कीजिए। ठीक है, इसे सोल्व करने के लिए देखेंगे आप करेंगे 4 दूनी 8 यानी 4 2 जा 8, 8 एंड 3 11, 11/4 ये बनता है डियर स्टूडेंट्स 11/4 और ये है 11/12। इस केस में हम क्या समझ रहे हैं, इस केस में ये समझ रहे हैं कि यहां पे इसका लघुत्तम लेके इसे सोल्व करना होगा। ठीक है, जब इसे सोल्व करेंगे लघुत्तम लेके तो यहां पे लघुत्तम आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 12 आ रहा है। तो यहां पे 4 तिये 12 होता है तो 3 से यहां पे गुणा, 12 एकम 12 तो 1 से यहां पे गुणा, तो 11 तिये 33 माइनस 11, 11 तिये 33 माइनस 11। ठीक है, क्योंकि यहां पे 4 है ना, तो 4 तिये 12 होता है तो 3 से इसकी गुणा हो जाएगी, 12 एकम 12 तो 1 11 1 की इसके साथ गुणा हो जाएगी 11 की। तो अभी 33 में से 11 गई, 33 में से जब 11 जाते हैं तो 22 बचते हैं। क्या बचते हैं? 22 बचते हैं और बटा में कितना है? 12 है। हमें पता है इसे और काटा जा सकता है, जैसे कि 2 पे कट गया, 11/6 ये आ गया। क्या आ गया? 11/6 ये आ गया। हमने लिख दिया यहाँ पे 11/6। इसमें हमने किया क्या है, इसमें हमने जो छोटे वाला ब्रैकेट था ना, इसको डायरेक्टली सोल्व कर दिया है। स्टेप टू स्टेप इस सवाल को करेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, इसीलिए हमने अलग से इसे सोल्व कर दिया। आप भी अलग से सोल्व करके उस स्टेप को खत्म करोगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपको अपनी जो पक्की वाली बुक होती है ना, उसमें नहीं लिखना है, इसको नोटबुक में नहीं लिखना है। इसीलिए आप क्या करोगे, जल्दी से इसे हल करोगे, न कि स्टेप टू स्टेप इस सवाल में चलोगे। आगे देखिए 7/4 माइनस 25/8 डिवाइड बाय, अभी हम यहां समझेंगे कि इसे कैसे सोल्व करें। तो यहां पे 6 माइनस 11/6 है, तो इसे हम फिर से सोल्व करेंगे एलसीएम लेके। हमें पता है एक ही 6 है तो हम एक ही 6 लिखेंगे और यहां पे 6 एलसीएम आने के बाद में तो इसकी 6 के साथ गुना होगी, 6 6 के 36 माइनस में 6 तो है ही यहां पे, तो फिर ये 11 का 11 आ गया। अब इसे जब सोल्व करेंगे 36 में से 11 गए, 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 1 गया 5, यानी 25/6। कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स? 25/6। मैंने यहां पे लिख दिया 25/6। अब आ जाती है इस ब्रैकेट की बारी। अब करेंगे जब इस ब्रैकेट को, तब क्या करेंगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, 7/4 माइनस ऑफ, इसे क्या करेंगे, इसे सोल्व करने के लिए हम एक काम करेंगे, ब्रैकेट छोटा बना दीजिए इसको, 25/8। अब एक बात समझनी है आपको,
जब भी कहीं भाग का निशान हो ना, उससे कर दीजिए गुणा में कन्वर्ट, उसे क्या कर दीजिए, गुणा में कन्वर्ट। लेकिन जब आप गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो इसके बाद में आने वाली संख्या है वो पलट जाएगी। वो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। यानी इसे लिख सकते हैं 6/25। मैं इसे डायरेक्ट भी करवा सकता था, लेकिन वो आपके लिए इजी नहीं रहता, आपको समझ में आए ना आए, इसलिए मैं सोचता हूं कि समझ में आने वाली चीज़ करवाऊं। और मुझे यकीन है कि आपके समझ में आ जाता था, आ सकता था, लेकिन ऐसे सवालों में गलतियां होना स्वाभाविक है। नॉलेजेबल पर्सन से भी गलती हो सकती है, मैथ ऐसी ही चीज़ है। 25 से 25 कट गया, ओके, हमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे 2 के पहाड़े पे 2 तिये 6 और 2 चौके 8, यानी 3/4 ये बन गया। अब आया है 7/4 माइनस में 3/4, लघुत्तम सेम बन रहा है। 7 में से 4 गए, सॉरी 7 में से 3 गए 4, और 4 एल्शियम है ही, 4 से 4 कैंसल, आंसर आता है 1। तो ये कितना बढ़िया तरीके से सवाल को सजाया गया है, और लास्ट में उत्तर आता है 1। मिला तो मिला क्या, एक ही मिला। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे स्टेप से और स्टेप से ही ऐसे सवालों को क्लियर किया जा सकता है। और विदाउट स्टेप आप किसी भी सवाल को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, सो डियर स्टूडेंट्स नुकसान हो जाएगा। और हमें नुकसान नहीं करवाना है, हमें जीत कर जाना है, हमें सिलेक्शन लेके जाना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं, कई बच्चे कह रहे हैं कि साइंस के भी प्रश्न को लेके आए, तो साइंस के प्रश्न हम लेके आ रहे हैं। हमारी वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको शो होंगे, हर रोज आपके लिए वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आएगा साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। उन्हें समझिए, पढ़िए, एंड बोथ लैंग्वेज। मैं किसी भी प्रश्न को एक ही भाषा में नहीं देता, दोनों भाषा में देने की कोशिश करता हूं। जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं वो भी पढ़ कर खुश हो जाएं कि सर ने भेजा तो है, और हिंदी वाले भी खुश हो जाएं कि सर भेज तो रहे हैं। यानी बोथ लैंग्वेज में आपको मैथ मिलेगा, और बोथ लैंग्वेज के अंदर ही आपको साइंस मिलेगी। तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितना अच्छा लगता है ना ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं और हम सोचते हैं कि वाह वाह ऐसे आ गए तो फिर तो काम ही बन जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें जो इजी लगे वही प्रश्न आए, ज़रूरी नहीं है बेटा ऐसा। अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। x का 20% का 10%, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। x का 20% का 10%, प्लस में 500 का, इसमें जोड़ दिया भाई, प्लस में 500 का, सॉरी 5000 का 2% का 2.5% यानी 2.5% जो है वो इक्वल होगा 92.84। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को फाइंड करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमें जो दिया है ना वैसे ही काम करना है। x का क्या है 20% है, x का 20% मतलब x का 20/100, और इस 20% के बाद में फिर क्या बोल दिया, का गुणा में 10% यानी 10/100। ध्यान से समझना इस सवाल को, जैसे जैसे ये बोलता जाए वैसे वैसे हम करते जाएंगे, हम इसकी बात मानते जाएंगे और इसको पता ही नहीं चलने देंगे कि तेरी बात मानकर हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। आगे आता प्लस में 500, ये लिख लीजिए, सॉरी 5000, दोबारा 500 बोल दिया मैंने, का 2% यानी 2%, फिर इसका 2.5% यानी 2.5% बराबर कितना है 92.84। क्लियर? यहां से क्लियर होने के बाद में एक बात समझनी है, यहां से सबसे पहले ये दशमलव कैंसिल कर दीजिए, और दशमलव कैंसिल करने के लिए हमने बटा में 100 लगा दिया। क्या लगा दिया? बटा में 100 लगा दिया। ओके फाइन, यहां से 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है, यानी ये 100 कट गया। यहां से भी 2 0 से 2 0 कट गई,
और ये देखिए ये पॉइंट है ना 2.5 है, इस पॉइंट को काटने के लिए हमने यहाँ पे एक और जीरो लगा दी और उसको भी हमने यहाँ से काट दिया। ओके, यहाँ पे बटा में क्या है 100 है, यहाँ पे बटा में क्या है 100 है, यहाँ पे बराबर में बटा में क्या है 100 है। बराबर में नीचे वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कटती है, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कटती है। सबसे पहले हम नीचे वाली संख्या को यानी 100 को कॉमन ही ले लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। हमने 1/100 यहाँ पे कॉमन ले लिया। क्या ले लिया डियर स्टूडेंट्स? कॉमन ले लिया। जब 1/100 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x। क्या बचेगा? 2x। बाकी सारा कट गया, ये कटा हुआ है, ये 2 बचा है, ये 100 कट गया, ये 100 कॉमन ले लिया, 2x। ओके, प्लस में यहां पे हम देखेंगे कि ये 100 तो कॉमन है, 5 दूने 10 और 10 गुना में 25 यानी 250, तो यहां पे बचे हैं 250। तो 100 तो कॉमन था, हमने निकाल लिया। यहां पे क्या बचा है? 9284 बटा में 100। इस 100 को इस 100 से हमने काट दिया, इस 100 को इस 100 से हमने काट दिया। 2x प्लस में 250 बराबर 9284 हमारे पास बच गए। अब ये देखिए 2x बराबर आएगा 9284 बट माइनस में 250, क्योंकि ये इसके प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 4, 8 में से 5 गए 3, 2 में से 2 0 एंड 9, 9034 हमारे पास बच गया 2x के बराबर। किसके बराबर? 2x बराबर 9034। क्लियर? अब 2x बराबर इतना बच गया तो x बराबर कितना आ जाएगा? इसके ये बटा में चले जाएगा। जब ये बटा में जाएगा तो 2 इसे काटेंगे, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 5 10, फिर 1 कुछ नहीं बचा, 2 एकम 2, फिर 1 बच गया, 2 7 14, 4517। क्या आया डियर स्टूडेंट्स? 4517 जो है x की वैल्यू आई है। 4517 क्या आई है? x की वैल्यू आई है। तो ऐसे प्रश्न भी आपके पास आ सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो आप ये सोचोगे कि इजी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8th लेवल का है और 8th यानी 8वीं तक के लेवल का मतलब है बहुत ही आसान प्रश्न आना। तो यही हम गलती कर बैठते हैं, क्योंकि 8वीं तक प्रश्न तो इन्होंने बोल दिया, पर इन्होंने क्या बोला वो सुनिए। इन्होंने बोला कि जितने भी 8वीं तक के सिलेबस का जो भी बनता है हम वो आपको एग्जाम में दे देंगे। इट मीन्स 8वीं तक कोई जरूरी नहीं है कि 8वीं तक का सवाल जो आया है वही आपको देंगे। इसका मतलब है 8वीं तक के सिलेबस के आधार पर जो भी हम प्रश्न बना सकते हैं वो हम बनाएंगे। वो आपके लिए टफ होगा या इजी होगा वो उन्होंने नहीं बताया। ओके, तो कभी भी किसी भी एग्जाम को आप हल्के में मत लेना। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में इतना ही, लेकिन सिंप्लीफिकेशन वगैरह ऐसे प्रश्न करने के लिए हम बुक भी दे रहे हैं। उस बुक को हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर परचेज आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।